अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर मीर। जैसा कि आज दिन में आपने देखा कि कॉलेज ग्राउंड जो हमारा डिग्री कॉलेज है, शौकत अली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहां पर रेलवे की जानिब से वो पोल्स लगाए गए हैं, निशान डाला गया है और बीचों बीच मैदान के वो निशान डाला गया है, जहां पर हमारे काफ़ी जो हमारे भाई जो है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या इंडोर गेम्स वो रहती है, वो खेला करते थे वहाँ पर। तो इसी सिलसिले में हम हमारे भाइयों से भी ये इन्होंने गुजारिश की कि हमारी भी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचाए, हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचाए, एलजी गवर्नमेंट तक, मोदी गवर्नमेंट तक और रेलवे मिनिस्ट्री तक ये आवाज़ पहुंचाए कि हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करें। हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिर्फ खेल के अलावा, क्योंकि हमारा जो नौजवान है वो कल अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? क्या वही गवर्नमेंट उसके बाद बोलेगी कि हमारा कश्मीर का यूथ जो है वो गलत एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व हो रहा है, ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है? या आप पहले ही जानते हैं कि काफी समय बाद जो है थोड़े से हालात जो है ठीक हुए थे, लेकिन खेल को लेकर हमेशा जो गवर्नमेंट है, चाहे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स काउंसिल या इंडिया गवर्नमेंट जितना पैसा इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों मैच किया है? जी, जी। जो खिलवा रहे हैं बच्चों को, इनकी भी कोशिश यही रहती है कि जो बच्चों को इन्वॉल्व रखे, ड्रग से दूर रहे। तो जी, जी, जी। क्या तुम मतलब क्या बात तो इसी ग्राउंड क्यों सुना जी, सुना बीचों बीच वहां पर हमारे ऊपर खंजर चलाया जी, गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सबसे बड़े जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते थे वो तो डिस्ट्रिक्ट इधर ही कॉलेज ग्राउंड में ही होते थे सब। सर मसला ये है कि मतलब ये जो गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है बाकी जगहों से, ये वो ठीक था, बट जो ये ग्राउंड का मतलब ये ग्राउंड डिमोलिशन करना सर, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कितनी यूथ इस टाइम सर स्पोर्ट्स में मतलब खेलती है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। मैं बोलता हूँ कि मतलब अगर ये जो ग्राउंड पूरा जो है डिमोलिश कर दिया गया तो जो ये यूथ है कल को ड्रग्स में मुब्तला हो जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं बस एलजी सरकार से, ये गवर्नमेंट मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारा जो ये ग्राउंड है ये इसको बचाने की कोशिश की जाए मेहरबानी करके, वरना ये यूथ कल को खराब हो जाएगा। जैसा शुक्रिया आपका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अब पूरा ग्राउंड जो है इस वक्त दूसरे हम एक ग्राउंड में आए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये इन्होंने इनकी सिर्फ ये कोशिश रहती है जो हमारे यूथ है वो इन्वॉल्व रहे इसमें और खेला करे ग्राउंड में। लेकिन जो शौकत अली स्टेडियम ग्राउंड है, जो डिग्री कॉलेज ग्राउंड है, सलीम भाई आप बताइए, क्योंकि आपने भी काफी समय से वहां पर देखा है कि बचपन से लेकर आज तक वो एक ऐसा मतलब ऐसी जगह है जहां पर हमने कभी सोचा भी नहीं था कभी ऐसी हालात सामने आ जाएगी कि वहां पर उस ग्राउंड को जो है वो बीचों बीच, उसके बीचों बीच एक हम बोलेंगे कि चाकू चलाया जाएगा या तलवार चलाई जाएगी और हमारे सीने की जो अंदर जो जज्बात है उनको जो है उनको मार दिया जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? शुक्रिया तनवीर भाई, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपने ये आवाज उठाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बारामूला के लिए। मुझे लगता है इट्स अ सीरीज ऑफ अटैक्स, आई शुड से। इफ यू गो बैक और अगर आप देखोगे रंगवार में हमारा एक ग्राउंड था, रंगवार में हमारा ग्राउंड था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज नॉट बीन गिवन टू द यूथ ऑफ बारामूला। उसको भी किसी और डिपार्टमेंट ने लिया। फिर हमारा एक शारजा, जिसको हम बोलते थे शारजा ग्राउंड, उसको हॉस्पिटल में तब्दील किया गया। नाउ वन ऑफ द हिस्टोरिकल ग्राउंड्स जो डिग्री कॉलेज ग्राउंड है, अब उसको भी रेलवेज ने ओवरटेक कर लिया। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। और ये मुझे लगता है कि प्री प्लान्ड एक्टिविटी टाइप चल रही है, जिसकी वजह से आई मीन बहुत डिस्टरबेंस होने वाली है पूरे बारामूला में। आई कैन फोर सी दैट, मैं बताऊंगा ना, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में वहीं जाते थे वॉक करने के लिए, खेलते भी थे वहीं पे, बूढ़े बच्चे काफी सारे लोग होते थे वहां पे। बट आई डोंट थिंक हमारे पास कोई और ग्राउंड है जहाँ पे अब हम ये चीजें कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने जाना है, मैं ये गुजारिश क्यों मैं यहाँ पर आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सभी लोग साथ में नहीं होंगे, इस वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात नहीं पहुंचेगी उनको भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर सच में जो हमारा यूथ है वो खराब हो रहा है, परेशान हो रहा है। अदरवाइज हम चुपचाप घर में बैठेंगे, सभी कोई मतलब इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएगा।
तो गवर्नमेंट की कोई फिक्र नहीं है, वो अपना काम करेगी। रेलवे मिनिस्ट्री, उनको काम था कि वो बीच में एक तलवार चलाए, वो सिर्फ उस ग्राउंड में नहीं चलाया, उन्होंने इन सभी युवाओं के जो सीने पे वो खंजर चलाया है, वो चाकू चलाया है। लेकिन हमारी कोशिश ये है, अभी भी कोशिश रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी रेलवे मिनिस्ट्री से, एलजी गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि इसके ऊपर एक बार सोच विचार करें। आपके पास और भी रूट्स है जहां से आप ये ट्रैक चला सकते हो, आपके पास प्लानिंग है, अभी भी आप प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो वक्त नहीं है या ऐसे कोई चीज, क्योंकि आप जो हमसे छीन रहे हो वो है एक ऐसा ग्राउंड जहां पर हजारों के लाखों के ख्वाब बसे हुए हैं। ये आज का ही नहीं है, बचपन से मैं भी वहां पर पला बड़ा हूँ, ये भी बड़े हुए हैं। काफी जो हमारा यूथ है जो वहां पर खेलता रहता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर या प्रैक्टिस होते हैं, जो अपना वक्त वहां पर गुजारते रहते हैं। लेकिन बात यही है, कल इलीगल एक्टिविटीज में हमारा यूथ मुब्तला हो जाएगा। ये ड्रग्स की बात नहीं, कल टेररिज्म के ओर भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो खाली दिमाग रहता है वो शैतान का अड्डा रहता है। और जब एक यूथ, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा खेलने के लिए, कल कौन जवाबदेह होगा? क्या यही गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे कश्मीर में जो है हालात ठीक है? जब हमारे आज के वक्त में मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा काम करें, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे, लेकिन आज के वक्त में जो आप लोगों ने ये स्टेप उठाया, इससे काफी जो है नुकसान पहुंचने वाला है हमारे यूथ को। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो नुकसान हम यूथ का है वो बहुत ही बड़ा नुकसान है। बहुत ज्यादा इसमें एक पॉइंट ये भी है कि मतलब आई एम श्योर देयर आर ऑल्टरनेटिव रूट्स जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए होंगे, है ना। बट ये वाला रूट जो उन्होंने फाइनलाइज किया है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक टूर्नामेंट चल रहा है, बट एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए या आगे बढ़ने के लिए छोटा ग्राउंड काम नहीं करेगा। तो इसीलिए डिग्री कॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते थे, और वहीं से एक बड़े प्लेयर्स भी निकले हुए हैं, काफी सारे नाम निकले हुए हैं। आई विल नॉट टेक द नेम्स नाउ, बट मैं कहता हूं कि काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं गवर्नमेंट के पास। अगर इस रूट को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, दे कैन डू दैट, एंड इट विल बी अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू द रेलवे मिनिस्ट्री एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कि इसको डाइवर्ट करके आप किसी और साइड से निकाल दीजिए, सो दैट हम खेल सके फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर इज ऑल अबाउट जहां पे यूथ प्रैक्टिस कर सके, खेले कूदे, अपना टाइम स्पेंड करे। जैसे तनवीर ने भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, ये चीज नहीं रहेगा ना तो कुछ डिफरेंट रिपरकशंस होंगे इसके, और वो हम सब जानते हैं कि रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो साथ ही में इस वक्त इस वीडियो के हवाले से सब रिप्रेजेंटेटिव से मैं, या हमारे स्पोर्ट्स लवर्स की तरफ से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक वक्त मुकर्रर करें, आप ग्राउंड में आ जाइए, एक प्रोटेस्ट, एक आवाज उठाएं। क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता है कोई और आके हमारे लिए कोई आवाज उठाएंगे। इसके बाद जब मैं कॉलेज ग्राउंड से, आपने देखा होगा लाइव क्लिप में गया, एक ऑफिशियल से, हाई ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा कि आप अकेले क्या करोगे? जब तक आपके पास कोई फोर्स पीछे ना हो, बंदे पीछे ना हो, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी भी हमारे पास होप है। उन्होंने एक होप दी मुझे कि आप जाकर थोड़ा सा जो है, अगर आप इसके ऊपर काम करोगे, बातें करोगे, आप अपनी आवाज जो है पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है अभी भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसे छोड़ दे तो क्या पता वहां पे होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी होप बची है, और होप पे है, मतलब बोलते हैं उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। वही उम्मीद लेकर मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, हमारे स्पोर्ट्स लवर्स जो बारामूला के हैं, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो आगे सामने आ जाइए। मुझे चाहे आप किसी वक्त भी कॉल करें, मैसेज करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं इस कॉज के लिए हमेशा, आप आधी रात को भी कॉल करोगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं अपने जेब से खर्चा करने के लिए तैयार हूं, चाहे हमें कहीं पर भी पहुंचना पड़े, किसी भी मिनिस्टर के पास पहुंचना पड़े, मैं अपने खर्चे से बाकी लोगों को अपने साथ लेने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को बस एक काम करना है कि आप लोगों को सामने आने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की कोशिश तभी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर सफल भी नहीं हो पाएंगे, एटलीस्ट दिल में तो ये होगा कि हमने सही वक्त पे कभी आवाज उठाई थी। इसी के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान तनवीर मीर को। अल्लाह हाफिज।